तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप सुन रहे थे। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बीते 10 साल में दुगना एफडीआई आया है, ये भी उन्होंने कहा कि एफडीआई यानी कि फर्स्ट डेवलप इंडिया 2014 से 23 के दौरान 596 अरब डॉलर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई आया, ये दुगना था। और 40,000 सामान्य रेल कोचेस वंदे भारत जैसे होने वाले, यानी ब्लू इकोनॉमिक 2.0 के तहत नई योजना शुरू होगी। इसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त लोन दिए जाएंगे। लक्षद्वीप के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जाएगा। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि अटल जी ने कहा था कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान, वहीं मोदी जी ने ये कहा है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान और साथ ही साथ जय अनुसंधान, यानी नए दौर की टेक्नोलॉजी और डेटा लोगों के जीवन और व्यापार में बदलाव ला रहा है। महिलाओं बच्चों पर भी खास तौर से ध्यान आकर्षित करवाया है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना होगा। मातृ और शिशु देखरेख की योजनाओं को व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया है, जिसमें 9 से 14 साल की जो बच्चियां हैं उनके टीकाकरण पर ध्यान दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने यह भी कहा 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिसमें करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं और अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। आदिवासी समाज तक पहुंचना पीएम जनधन योजना के तहत स्कीम है, जिसमें जनजातियों के लिए विशेष योजना लेकर आया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में तेजी लाई जा रही है, सरकारी योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं और हर घर नल योजना से पानी पहुंचाया जा रहा है। 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को मदद दी गई है। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाता रहा है और इसमें 11.8 करोड़ लोगों को सीधे तौर पर आर्थिक मदद भी मिली है। आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। युवाओं को सशक्त बनाने पर भी काम किया गया है, यानी अगले 5 वर्ष अभूतपूर्व विकास का दौर रहेगा। 5 साल में 2 करोड़ आवास दिए जाएंगे, यानी परफॉर्म रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म के जरिए विकास की गंगा बहाने का प्रावधान रखा जा रहा है। ऊर्जा संरक्षण को सुनिश्चित भी किया जाएगा। वित्त मंत्री ने यह कहा कि इकोनॉमी कॉरिडोर को दुनिया याद रखेगी, इस बात पर जोर रहेगा किराएदार भी अब पूरी तरह से आवास खरीद सकते हैं, यानी कि मकान मालिक बन पाएंगे। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। 300 यूनिट बिजली दर महीने में फ्री मिलेगी। 1 करोड़ घरों को सोलर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इधर मिशन इंद्रधनुष से टीकाकरण में तेजी लाई जाएगी। सर्वाइकल कैंसर रोकने की योजना का जिक्र किया। दुग्ध किसानों को बढ़ावा, तिलहन के अनुसंधान के विकास के लिए प्राथमिकता रहेगी सरकार की और विकसित भारत बनाने की दिशा में काम करती रहेगी। वहीं स्किल इंडिया मिशन, यानी कि 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेन किया गया। 3000 नए आईआईटी बनाए जाएंगे। हम सबका विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और हमारा काम में सेकुलरिज्म रखने पर जोर रहेगा। हमारा पावर ये रहेगा कि गरीबों को इंपॉवर्ड करने की कोशिश रहे, यानी 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर करने में हमारी सरकार बीते साल में सक्सेसफुल रही है। पीएम मुद्रा योजना के तहत 22.5 लाख करोड़ मूल्य के 43 करोड़ लोन मंजूर किए गए हैं। 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता यानी कि वित्तीय मदद दी गई है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और गरीब कल्याण योजना में 34 लाख करोड़ खातों में भेजे गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में यह भी कहा कि हर घर जल, सभी के बिजली, गैस, वित्तीय सेवाएं, बैंक अकाउंट खोलने का भी काम किया गया है, यानी खाद्यान्न की चिंता लगातार रही है, इससे दूर करने की कोशिश भी हमने की है। 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है। मूलभूत आवश्यकताओं को हमने पूरा किया है। 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा और हम लोगों को सशक्त बनाने का काम भी कर रहे हैं। हमने भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद को भी खत्म किया। इस तरह की बातों का जिक्र भी वित्त मंत्री ने किया और ये भी कहा कि देश की जनता भविष्य की तरफ अब देख रही है।
आशान्वित है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने 2014 में काम शुरू किया था और तब बहुत सारी चुनौतियां थी, क्योंकि वो हमने कोरोना काल भी फेस किया था। और ज्यादा से ज्यादा अब अवसर है कि रोजगार को बढ़ाया जाए, यानी हमें दूसरी बार सरकार ने चुना और हमने व्यापक विकास की बात की है और इस तरह से आगे बढ़ते हुए हम लगातार काम करते रहेंगे। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश कर रही थी नई सरकार बनने के बाद। पूर्ण बजट, हालांकि ये कहा जा रहा है कि वो जुलाई में पेश होगा, लेकिन इसके पहले इस तरह की बातों का जिक्र किया गया है कि अंतरिम बजट में डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा। रक्षा खर्च में 11.1% की बढ़ोतरी और अब ये जीडीपी का 3.4% होगा। आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। तिलहन के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा और हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इस तरह का लक्ष्य रखा गया है इस तरह के बजट में। ये भी कहा कि एफडीआई यानी कि फर्स्ट डेवलप इंडिया 2014 से 23 के दौरान $596 अरब विदेशी प्रत्यक्ष निवेश लाया गया है, यानी अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव देखे जा रहे हैं। अच्छे बदलाव अर्थव्यवस्था में किए गए हैं। आगे भी ये कहा कि उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था में और इसी तरह से बदलाव किए जाएंगे। सबका साथ सबका विकास पर सरकार लगातार काम कर रही है। समाज सेवी के लिए प्रतिबद्धता हमारी है और व्यापक लक्ष्यों के साथ हम आगे भी बढ़ रहे हैं। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। इस तरह का कहा गया है कि हमारी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। गरीबी हटाने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है, वो काम भी कर रही है। 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को मदद दी गई है। दिव्यांगों को आत्मनिर्भर सशक्त बनाने की दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। घर, पानी, बिजली मुहैया कराई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढ़ी है। किसानों को सीधे मदद पहुंचाई जा रही है। सामाजिक न्याय का संकल्प, आम लोगों के जीवन में बदलाव का जो वादा हमने किया था वो हम ला भी रहे और ये उम्मीद है कि आने वाले समय में यानी कि 2047 तक विकसित देश भारत को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 54 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। उच्च शिक्षा की बात की जाए तो महिलाओं के दाखिले उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हुए हैं। उद्यमिता के सहारे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश है और 7 नए आईआईटी, आईआईएम बनाए गए।